ओहो! मौसम इतना प्यारा हो रहा है। वाह, 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 वाह! बारिश होने वाली है क्या? कल मैंने कुल्फ़ा बनाया था कप के अंदर और आज सोचा कि चलो बैठ के बातें भी करते हैं। अम्मी के साथ बैठी और हम लोग बातें भी करते गए और खाते भी गए। बहुत मज़ा आ रहा था और बातें करते-करते हम लोग ये सोचने लगे कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। दोनों इस प्लानिंग में बैठे-बैठे बातें करते-करते हम लोग पुरानी बातों में चले गए, बच्चों की बचपन की बातों में चले गए और वो बातें करते-करते हम इतना ज़्यादा मतलब मगन हो गए थे कि हमें टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर में जब अज़ानें होने लगी, तो दोनों माँ-बेटी हम भागे, उफ़! ये क्या, ये तो अज़ान हो गई और हम लोगों ने इतना टाइम बैठ के बातों में गुज़ार दिया। अब आप सोचेंगे कि अम्मी घर पे आई हुई होंगी, तो अम्मी और मैं हम लोग साथ में रहते हैं, लेकिन हम डेली इसी तरह से बातें करते हैं, कभी किचन में खड़े होके तो कभी अम्मी के कमरे में जाके बात करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जल्दी-जल्दी मैं आ गई बैंगन का भरता बनाने के लिए। बैंगन को मैंने अच्छे से धो लिया, उसके बाद उसको ऑयल लगाया, बीच में से कट लगाया, चेक किया कि अंदर से ख़राब तो नहीं है, अक्सर है ना अंदर से ख़राब निकलते हैं। एक साथ मैंने 3-4 बैंगन एक साथ रख दिए थे, फिर जैसे उसको अच्छी सी स्टीम लगती तो नीचे वाले बैंगन को उठा के अलग से दूसरे चूल्हे के ऊपर नीचे करके उसको भून लेती। उसके बाद मैंने उसको नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डिप कर दिया ताकि वो थोड़े से ठंडे हो जाएँ और उसका छिलका उतार दिया। जब ठंडे हो गए तो उसके बाद उसका छिलका उतारा और फिर बीच में से दोबारा से चेक किया कि कोई ख़राब तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सही थे क्योंकि फ्रेश और देखकर मैंने सही से लिए थे, कोई भी सुराख वाला हो तो फिर बैंगन तो फिर वो मैं नहीं लेती हूँ। उसके बाद जो है मैंने प्याज़ भूनने के लिए रख दी, प्याज़ में ज़ीरा डाला, थोड़ा-सा ऑयल डाला और उसको भूनने के लिए रख दिया, हल्की सी रेड हुई तो उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के उसको अच्छे से भून लिया और जब उसने ऑयल छोड़ा तो उसके अंदर जो मैंने बैंगन छील के रखे हुए थे वो मैंने मिक्स करके उसको अच्छे से भून लिया और भूनने के बाद मैंने उसको जो है ना वो ढक के रख दिया, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने उसको भूना है, बहुत अच्छे से जब ऐसे बिल्कुल मिक्स हो जाए उसके बाद मैंने उसको ढक के पकाया और पकाने के बाद थोड़ी देर वक़्फ़े-वक़्फ़े से मैं उसको चम्मच चलाती रही, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा मैं ये भरता बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनता है। तो ऐसा चलता है जब वो पतीली छोड़ने लगे भरता, तो इसका मतलब है कि भरता अच्छे से तैयार हो चुका है और खाने के लिए तैयार है। इस तरह से वो पतीली छोड़ देगा, जब इस टेक्सचर में आ जाए तो उसको 10 मिनट के लिए ढक के बिल्कुल दम पे हल्की आँच पे रखें और ये आपका लज़ीज़ सा बैंगन का भरता आसान तैयार है और मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ जो मुश्किल चीज़ हो उसे भी आसानी से करने के लिए ताकि मेरा टाइम बचे। मज़े से खाना खाया उसके बाद जो है ना मैं चली कपड़े धोने के लिए। कपड़े मुझे सुबह में धोने थे लेकिन वही बातों में बैठ गए थे, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो सर्दी और गर्मी मचोली मचाई हुई थी कि कभी दिन में गर्मी तो रात में सर्दी, कभी बारिश तो कभी धूप। मैंने कहा यार आज मैं इनको धो ही देती हूँ और इतने बड़े-बड़े ब्लैंकेट होते हैं धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ड्रायर में तो इतने बड़े ब्लैंकेट ज़ाहिर-सी बात है जा ही नहीं सकते। तो मैंने क्या किया कि वॉशिंग मशीन में फुल पानी भरा, उसमें सर्फ़ डाला, उसके बाद उनको भिगो के तकरीबन 10 मिनट तक मैंने वॉशिंग मशीन चलाई। उसके बाद मैंने ड्रेन ऑन कर दिया तो वो पानी गिरता चला गया और फिर इतने ज़्यादा वज़नी-वज़नी ब्लैंकेट है ना वो कैसे खंगाले जा सकते थे। यही सबसे बेहतरीन तरीका, मैंने आपको वैसे भी बोला मैं अपने काम आसान करने की कोशिश करती हूँ, जो क्विक हो जाए। तो उसके बाद मैंने उनको ड्रायर के ऊपर रख दिया, बकेट के ऊपर बकेट बंद की और उसके ऊपर ब्लैंकेट रख दिया। जब पानी उसका ड्राई हो गया तो उसके बाद जाके मैंने रस्सी के ऊपर 3 घंटे तकरीबन रखा था, साथ में दूसरे काम भी करती गई। अब एक काम तो होता नहीं है ना कि एक ही काम किया और उसको छोड़ दिया। मौसम ने मुझे बहुत डराया हुआ है, कभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, कभी ऐसा लगता है नॉर्मल मौसम है, अल्लाह करे मेरे ब्लैंकेट सूख जाएँ तो अच्छी बात है। सुबह में धूप निकली हुई थी, सुबह में बारिश जैसा मौसम हो रहा था, फिर धूप निकली थी। दोपहर के टाइम पर मैंने जल्दी से वॉशिंग मशीन लगा दी और अब फिर ऐसा मौसम हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।